देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है 0.15, 0.015, 0.0015 और ये दिया हुआ है डॉट 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 20 टर्म। ठीक है, इसमें एस एम ज्ञात करना है, S20 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए E की वैल्यू आ रही है A इक्वल टू 0.15 और R की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में 0.015 अपॉन 0.15 1/10, ये R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब R इज लेस देन 1 है, देन Sn इक्वल टू E 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। E की वैल्यू है आपके पास 0.15, 1 माइनस R की वैल्यू है 1/10 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/10। ये तो 15/10 100 कर दिया और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर 20 और ये हो जाएगा 9/10। इससे कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 15/10 इंटू अपॉन 9, 1 माइनस 1/10 की पावर 20। वन अपॉन 6, 1 माइनस 1/10 की पावर 20। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे 10th टर्म में 10th क्वेश्चन में देखिएगा देखिए पहले मैं इसको समझा दूं, शायद नहीं थोड़ी सी वैल्यू। देखिए फर्स्ट टर्म ए 1 है, फिर सेकंड टर्म माइनस की है, फिर ए स्क्वायर, फिर माइनस की एन टर्म्स तक है। ठीक है, एन टर्म्स में है, ए की वैल्यू मैंने निकाल ली, आर की वैल्यू सेकंड टर्म अपॉन के फर्स्ट टर्म माइनस का ये आ जाएगा, माइनस की वैल्यू रखी मैंने माइनस के 1 आएगा, ये आर की वैल्यू यानी आर इज लेस देन -1 है। फिर एस एन वाला फार्मूला, व्हेन आर इज लेस देन 1 की कंडीशन पर ये लगता है, आर इज लेस देन 1 पर आपका ये फॉर्मूला लगता है एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू मैंने 1 रख दी, फिर ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू है माइनस का ए। ठीक है, ये तो मैंने बस केवल इसे दिखाने के लिए किया था कि आर की वैल्यू इनसे छोटी है। फिर मैंने ए की वैल्यू ले ली 1 माइनस ए की वैल्यू को ए में कन्वर्ट किया, आर की वैल्यू फिर रख दी यहाँ पर एन, फिर 1 माइनस की ये वैल्यू। ठीक है, यही आंसर रहेगा, ये बस नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को अपने आप करेंगे हल।
सिग्मा k इक्वल टू 1 से 11 तक है। 11 तक है। ये n की वैल्यू में रिप्लेस होती है 2 प्लस 3 की पावर k, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। पुट k इक्वल टू 1 पर निकालिएगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2 प्लस 3, k इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी 2 प्लस 3 की पावर 2, थर्ड टर्म आ जाएगी 2 प्लस 3 की पावर 3, फोर्थ टर्म 2 प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, और लास्ट टर्म है 11 टर्म। पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई और 11 टर्म 2 प्लस 3 की पावर 11। ठीक है, अब मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट कर देता हूं। सीरीज में है आपका 2 प्लस 3, फिर दूसरा सीरीज है 2 प्लस 2 का फर्स्ट टर्म 1 हो गई, 1 पर 2 पर 3 की पावर 2, फिर अगली टर्म है 2 प्लस 3 की पावर 3। ऐसे ये चलता रहेगा और लास्ट टर्म है 2 प्लस 3 की पावर 11। ठीक है, ये सीरीज बन के आ रही है। ठीक है, ये 11 टर्म है तो Sn इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2, 11 टर्म प्लस 3 स्क्वायर 3 का क्यूब 3 की पावर 11। ठीक है, ये तो 11 टर्म है तो 2 इंटू 11 प्लस यहाँ पर e की वैल्यू ले लेता हूं। इस सीरीज के लिए देखिए e की वैल्यू तो 3, r की वैल्यू भी 3 है और n इक्वल टू 11 है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टाइम में मैं वैल्यू रख दूंगा तो 22 प्लस ए ऐसा निकालो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। 22 प्लस e की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी 22 प्लस 3/2 3 की पावर 11 माइनस 1। देखता हूं आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। इसने तो पूरा हल कर दिया है। चाहो तो इसको हल कर लेना, 3 का 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 11 टाइम्स माइनस 1 करके 2 से डिवाइड हो जाएगी, फिर वैल्यू आंसर आ जाएगा, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी लेंथी कैलकुलेशन है।
देखिए 12th क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ था सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इक्वल टू दे रखा है इसने 39/10, देयर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री टर्म्स इक्वल टू है 1। ठीक है, फाइंड द रेशियो एंड द टर्म्स। पहले तो रेशियो निकालना है, रेशियो आर की वैल्यू निकालनी है आपको, और ये फर्स्ट टर्म माननी है। तो देखिए जीपी सीरीज में अगर तीन टर्म दी होती है तो सॉर्ट आउट कर देते हैं इसको। फॉर थ्री टर्म ऑफ जीपी ए अपॉन आर, फिर ए और ए आर, ये ले लिए मैंने। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करता हूं, इक्वल टू दिया हुआ 1, तो ए अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल टू 1, आर से आर कट गया, ए क्यू इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब सम ऑफ दिस टर्म, सम ऑफ ए अपॉन आर प्लस ए आर, ये मैंने तीन टर्म लिए, ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू दिया है 39/10। ए की वैल्यू है आपकी 1, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 39/10 माइनस का 1, ये माइनस का 1 इधर ले गए, 10, 39 माइनस 10, यहाँ भी एलसीएम ले लेता हूँ, आर 1 माइनस आर स्क्वायर 29/10 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 10 आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 29 आर, 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ रही है और इस इक्वेशन को हल कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आप लोग कर लेंगे इसको, अगर किसी को नहीं हल हो तो फिर मैं बता देता हूँ, देखिए किस तरह से होगा। इधर तो मैं रफ कर देता हूँ। टेन आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0 है, इसके फैक्टर करने तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये इसका हो गया 10 का 100 का हो गया, इसका 5 इंटू 5, अब ये 25 और 4 25 और ये 4, ये हो जाएगा 29। 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, 5 आर कॉमन, तो बचेगा आपका 2 आर माइनस 5, माइनस के 2 कॉमन, 2 आर प्लस 2 आर माइनस 5। ठीक है, 2 आर माइनस 5 और ये वैल्यू आ जाएगी
5r माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो मैंने फैक्टर कर दिए। इफ 2r माइनस 5 इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू 5/2, ये तो r की वैल्यू ये आएगी। इफ 5r माइनस 2 इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू 2/5, r की ये दो वैल्यू आएगी। अब इसने करवाया था सीरीज ले लीजिएगा, आपने कंसीडर सीरीज दी a/r a और ar। ठीक है, a की वैल्यू थी आपकी, a की वैल्यू 1 थी तो 1/5/2, फिर 1, फिर 1 इंटू 5/2, यानी कि 2/5, फिर 1 और ये 5/2। एक तो सीरीज ये आ जाएगी, ये आंसर होगा। इफ r इक्वल टू 2/5 तो फिर सीरीज है a/r a और ar। a की वैल्यू है आपकी 1/2/5, फिर a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1 इंटू r की वैल्यू है 2/5। सीरीज आ जाएगी 5/2, 1 और 2/5। ठीक है, ये दोनों ही आंसर होंगे, कोई से भी आंसर, दोनों ही आंसर लिखे जाने। सबको समझ में आ गया ना? ये यहाँ से फैक्टर बने, फैक्टर बनने के बाद ये फैक्टर किए जैसे 9th क्लास में 10th क्लास में करते थे फैक्टर, उस टाइप से r की वैल्यू निकाली। एक तो r की वैल्यू 5/2 आ रही है और एक 2/5 आ रही है। और हमारी सीरीज जो हमने कंसीडर की थी a/r a और ar ली थी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं सीरीज को, सीरीज ar स्क्वायर से भी कर सकते हैं, थोड़ा इससे लेंथी पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसलिए इसको मैंने हल किया था। तो देखिए यहाँ पर r की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू मैंने पहले वाले में निकाली थी, आगे हम जो रफ कर दिया पार्ट उसमें। अब a और r की वैल्यू रख दी तो ये सीरीज आ गई, पहला आंसर हो गया, या फिर ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और ये एक भी आंसर अगर निकाल दें तो ये सही है, क्योंकि ये रिवर्स है, ये लेफ्ट टू राइट है, वो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, और दोनों आंसर निकाले और सो फार सो गुड। तो इसलिए इनको किसी भी तरह से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? जीपी सीरीज के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे तो ये जीपी सीरीज जैसे एपी सीरीज की थी वैसे ये है। ओके।